Good morning, student. I am Sanjeev Kumar from Harvard Convent Senior Secondary School, Bagaprana. Dear student, in previous video we discussed about importance of yoga, and today in this video we will discuss about benefit of asana for prevention of disease. So let's start. First, digestive system work efficiently. डाइजेशन सिस्टम जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, अच्छी तरह से काम करता है. मैनी आसन्स लाइक वेरियस फॉरवर्ड बेंड्स, बैकवर्ड बेंड्स, वेरियस स्पाइनल ट्विस्ट, इन्वर्टेड पॉज स्ट्रेंथन द डाइजेस्टिंग ऑर्गन्स एंड मसल विच सपोर्ट द ऑर्गन. मीन्स ज़्यादातर जो आसन होते हैं, जैसे आगे की ओर झुकने वाले आसन, पीछे की ओर बैंड होने वाले आसन, या जो हमारी स्पाइनल जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके विभिन्न आसन, विपरीत आसन, या जो डाइजेशन जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं एवं जो हमारे मसल को मजबूत बनाते हैं, जिससे हमारे जो पार्ट या ऑर्गन होते हैं उनको क्या मिलती है, सहायता मिलती है. By doing asana regularly, health of digestion system is maintained as their movement give a gentle massage to important digestive organs like pancreas, spleen, ensuring proper blood flow and removing waste product effectively. Regular योगासन करने से क्या होता है, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है वो हेल्थी बना रहता है. क्योंकि इन एक्टिविटी से क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट जो डाइजेशन जो ऑर्गन है, जैसे लीवर हो गया, पैंक्रीज की हल्की क्या हो जाती है, आसन करने से हल्की हल्की इनके मसाज हो जाती है, मालिश होती है. इससे क्या होता है, जो हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या सर्कुलेशन बना रहता है, और जो बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं या जो बेस्ट मटेरियल होता है वो अच्छे तरीके से क्या हो जाता है, शरीर के बाहर निकल जाता है. इससे क्या होता है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है अच्छे तरीके से क्या करता है, प्रॉपरली काम करता है, और हमें कब्ज की समस्या भी इससे योगासन करने से घटती है या कम होती है. नंबर 2, सर्कुलेटरी सिस्टम इम्प्रूव्स. जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी क्या होता है, योगासन करने से इम्प्रूव होता है. मैनी आसन ऑफ पोस्टर हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम. फॉर एग्जांपल, inward posture, head stand, shoulder stand drains the impure blood from various parts of the body and fresh blood is supplied which improve the health of these organs. Means ज़्यादातर जो आसन करने से क्या होता है कि जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. आसन करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. फॉर एग्जांपल, या इसके विपरीत जैसे आसन करने से, जैसे शीर्षासन हो गया, हेड स्टैंड हो गया, शीर्षासन, सर्वांगासन होता है, जो शोल्डर होते हैं उनके ऊपर बैलेंस बनाना. और शरीर के अदर जो ऑर्गन से होता है, जो अशुद्ध ब्लड होता है उसको निकालते हैं और शुद्ध रक्त की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, जिससे इन जो ऑर्गन का स्वास्थ्य या है ऑर्गन जो हमारे होते हैं उनकी हेल्थ बेहतर बनी रहती है. फॉरवर्ड बैंड्स, बैकवर्ड बैंड्स, ट्विस्ट आल्सो हेल्प टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम.
increase efficiency of blood circulation system due to आसन help in the prevention of many disease related to heart। क्या होता है कि जो आसन होते हैं जैसे आगे की ओर झुकना या पीछे की ओर झुकना, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग जिसको बोलते हैं, वो आसन करने से या ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, हेल्थी बना रहता है। और आसन करने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसकी कैपेसिटी, उसकी क्षमता बढ़ती है, जिससे क्या होता है कि जो हार्ट से जो रिलेटेड जो बीमारियां आती हैं उनसे बचने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। नाउ थर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम एफिशिएंट। रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है जो जिसके द्वारा हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं। मैनी आसन लाइक पीकॉक पोज एंड सलवा आसन expand the chest to the full extent which help in strengthening the lungs। पिकॉक पॉज होता है कि म्यूरासन और सलवासन जैसे कई आसनों से क्या होता है कि जब हम इन आसनों को करते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी जो चेस्ट होती है अपनी मतलब पूरी जो हमारी जो चेस्ट होती है पूरी तरह क्या होती है, अपनी सीमा तक मतलब ऐसे चौड़ी होती है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। द विटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स इंक्रीज, आल्सो द चेस्ट इंक्रीज इन साइज एंड स्ट्रेंथ बाय डूइंग आसन रेगुलरली। डिजीज लाइक कफ, कोल्ड, अस्थमा एक्सेट्रा कैन बी प्रिवेंटिंग। क्या होता है कि जो इससे क्या होता है कि जो हमारे लंग्स है उसकी क्या होता है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, लाइफ कैपेसिटी बढ़ जाती है, विटल कैपेसिटी इसको बोलते हैं। और साथ में क्या होता है, जो हमारे जो चेस्ट का आकार और इसकी जो कैपेसिटी वो भी बढ़ती है। और रेगुलर आसन करने से क्या होता है कि कफ, कोल्ड कफ, सर्दी, खांसी और दूसरे प्रकार की बीमारियों से भी क्या होता है, बचाव होता है, बचा जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, मस्कुलर स्केलेटन सिस्टम बिकम स्ट्रॉन्ग। जो हमारा मसल और जो हमारा स्केलेटन में जो कंकाल का जो सिस्टम होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। किससे, रेगुलर आसन करने से। बाय परफॉर्मिंग आसन regularly, bones, ligament and muscle become strong. Asanas also increase the flexibility of joint and spine. Arthritis, back pain, sciatica, postural deformities can be prevented by doing asanas। Means regular योगासन करने से क्या होता है, जो हमारी बोन्स हैं, जॉइंट हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और इन आसन से क्या होता है, जो जॉइंट और जो स्पाइन होती है उसकी क्या हो जाती है, उसके अंदर जो क्या आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। और योगासन करने से और आर्थराइटिस और जो बैक पेन, पीठ दर्द, साइटिका जो डिजीज होती है जैसे, या डिफॉर्मिटी जो होती है, उससे क्या हो सकता है, आसन करने से इनसे बचा जा सकता है। नंबर नेक्स्ट, फैसिलिटेट लिम्स ड्रेन्स। Lymphatic system is responsible for fighting infection and improve immunity with the continuous concentration and relaxation of the muscles and movement of organ. Lymph drains in facilitated thus help in maintain healthy system।
जो हमारा लंग्स इन्फेक्शन से क्या होता है कि योगासन करने से इससे बचा जा सकता है और जो शरीर के जो प्रतिरोधी क्षमता है उसको बढ़ाता है। जो हमारे मसल होते हैं, लगातार जब योगासन करते हैं तो हमारे मसल जो होते हैं उससे क्या होता है कि मसल जब योगासन करते हैं तो उनमें संकुचन एवं प्रसारण और बॉडी पार्ट की एक्टिविटी से क्या होता है, जो हमारा लंग्स होता है उससे जो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या करता है, अच्छे तरीके से होता है और इससे जो हमारा लसिका तंत्र है उसको स्वस्थ बनाए रखने में भी हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। नंबर नेक्स्ट, प्रिवेंटिंग मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस में जो दिमागी जो डिजीज़ है या इलनेस है उससे बचाव होता है। द डिफरेंट आसन हैव ए यूनिक वे ऑफ एलिवेटिंग symptoms of mental illness and boosting well-being. Yoga practice is known to improve a person's physical and mental functioning. Regular practice of yoga causes a reduction in the stress hormone cortisol. It helps preventing degeneration of brain cell. Mean बहुत से आसन करने के क्या होता है कि उसके इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं। जैसे हमारे जो मेंटल जो डिजीज़ है उसके जो दिमागी बीमारियों के जो सिम्टम हैं उससे योगासन करने से हमें क्या मिलता है, हेल्प मिलती है, छुटकारा मिलता है और हमारी जो हेल्थ होती है वो क्या होती है, इफ़ेक्टिव होती है या अच्छी होती है योगासन करने से। और योगासन करने से, योगाभ्यास करने से, योगा की प्रैक्टिस करने से व्यक्ति का फिजिकली और मेंटली जो हेल्थ है वो और अच्छी होती है। रेगुलर योगा आसन करने से जो स्ट्रेस हार्मोन है या कोलेस्ट्रॉल है वो क्या होता है, कम होता है या घटता है। इससे मेंटल सेल का रोकने में भी हमें हेल्प मिलती है, मदद मिलती है। थैंक्स स्टूडेंट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।